ओम। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको इस अंग्रेजी नव वर्ष जिसे हम कैलेंडर चेंजिंग ईयर भी कहते हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। और आर्य समाज दिलशाद गार्डन की पूरी टीम जो लंबे समय से इस सत्संग का आयोजन कर रही है, इसके विषय में भी, इसके लिए भी मैं प्रांतीय आर्य महिला सभा की ओर से आप सबका साधुवाद करती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि आप हमेशा ही इसी तरह से कार्य करती रहें और आगे हमेशा बढ़ती रहें। आदरणीय मेरी प्यारी बहनों और बंधुओं, जब मैंने ये विषय किरण जी को लिखकर भेजा तो ये थोड़ी सी चौंक सी गई और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी ज़रूर इसके विषय में सोच रहे होंगे कि आखिर ये बात क्या है, ऐसा विषय, ऐसा कौन सा विषय है जो कि आपने इसमें रखा है। अंग्रेजी नव वर्ष है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, अपनी बात को कहने का अपना अपना ढंग होता है, या यूँ कहना चाहिए कि एक शैली है जिसको कि हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है। अपनी बात को कहने के 3 तरीके होते हैं, एक अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है कि हम उसको जो होता है अपनी बात को सीधे सीधे अर्थों में जो उसका मतलब होता है वो हम उसको रख लेते हैं। और लक्षणा होता है कि किसी बात को इंगित करके चिन्ह बनाकर अगर हम उसको रखते हैं तो वो लक्षणा कहलाती है। और व्यंजना वो होती है जो कि किसी असंभव कार्य को करने के लिए भी हम तत्पर होते हैं। हमें मालूम है कि वो असंभव कार्य में होगा नहीं, लेकिन फिर भी अतिशयोक्ति करते हुए जब हम कहते हैं तो वो व्यंजना कहलाती है। तो मैंने सोचा आज नया वर्ष है, नव वर्ष है, तो कुछ नया ही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी बात को सीधे सीधे ना रखकर लक्षणा की स्थिति में, शैली में मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो बात तो सीधी सादी है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप लोगों को समझ में ना आए कि हम लोग जो हैं प्रतिवर्ष 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं और जिसकी मैंने अभी आप लोगों को भी बधाई दी, बहुत शुभकामनाएं प्रेषित की इसके लिए। और उसका मतलब ये है कि हम जब से, देखिए मैं भी, जब मेरा जन्म भी स्वतंत्रता के बाद ही हुआ, हम सब जब लोग इस संसार में आए हैं तब से हम इसी वातावरण में श्वास ले रहे हैं, इसी वातावरण में जी रहे हैं और हम बचपन से लेकर अभी तक भी हम इसी वातावरण में ही रह रहे हैं और यही हम सब करते आ रहे हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने भी किया, हमसे पहले वाले लोगों ने। कहने का मतलब ये है कि 1947 के बाद से जो सब ने किया तब से हम लोग ये सब करते आ रहे हैं। लेकिन बचपन में तो जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वो हम करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें अपनी परिस्थितियों का ज्ञान होता है, हमें अपने चारों तरफ का पता लगता है, हम उसका विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं,
तो हमारे में इतनी बुद्धि तो अवश्य ही विकसित हो जाती है कि हम सोच पाते हैं कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। इसका हमें अवश्य ही अवलोकन करना चाहिए और चिंतन मनन करना चाहिए। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको हमें अवश्य ही सही करना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग प्रति वर्ष 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ही अपना नव वर्ष मनाते हैं। तो आज मैं उसके विषय में, आज मैं अपने मन के उद्गार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि मुझे तो प्रतिवर्ष ये अनुभव होता है कि जैसे हम सब बचपन में अपनी नानी के घर जाते हैं, अपनी मौसी के घर जाते थे, मामी, दादी, चाची, कहीं पर भी हम छुट्टियां मनाने जाते थे ना, सब लोग जाते थे तो हम भी जाते थे। तो वहाँ जाकर के हम बहुत मस्ती करते थे, भाई बहनों के साथ खूब नाचते गाते थे, कूदते थे। पर ये तो नहीं भूलते थे कि हम अपनी मौसी के घर आए हुए हैं। मौसी कौन होती है, मैं क्लियर करती चलूँ, माँ और मासी, थोड़ा सा फर्क तो है ही है ना। माँ और मासी, मौसी में फर्क तो होता ही है ना। तो हम सब लोग अपनी मौसी के घर जाते थे और आखिर खूब वहाँ पर हम लोग आनंदित होते थे, नाचते कूदते सारी सारी रात बातें करते इधर उधर। हमारे ज़माने में तो गलियाँ होती थी, गलियों में धमा चौकड़ी मचाते थे, रस्सी कूदते थे, और कहते हैं ना पंजाबी में शटापू बना के जो ज़मीन के ऊपर नीचे हम लोग कूद कूद के हम लोग खेला करते थे। आप लोगों को पिछले मैं बचपन के दिन याद करा रही हूँ, खेला करते थे। तो हम लोग कितना आनंद लेते थे, कितना मज़ा आता था, कितना हम लोग हंसी 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 ठट्ठा करते थे। सारे लोग बैठ के आधी आधी रात तक बैठ के रजाइयों में दुबक दुबक कर हम लोग कैसे आपस में बातें किया करते थे। तो लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हम अपनी माँ को तो नहीं भूलते थे। हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, माँ जिसने हमें मौसी के घर हमें आनंदित करने के लिए भेजा था, हम उसको तो नहीं भूलते थे। तो बिल्कुल नहीं भूलते थे, हमें याद तो उसकी आती थी। और वो आती कैसे थी, बिल्कुल ऐसे, देखिए लक्षणा का प्रयोग कर रही हूँ मैं, कैसे कि जैसे श्री कृष्ण की माँ तो देवकी थी और श्री कृष्ण माँ यशोदा की झोली को कृतार्थ करते रहे। कारण कुछ भी रहा हो, हम सबको मालूम है, लेकिन उनकी असली माँ तो देवकी थी ना, और वो यशोदा की माँ को, यशोदा की झोली को कृतार्थ करते रहे। अर्थात यशोदा के साथ उन्होंने अपना सारा बचपन बिताया, यशोदा को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करते रहे और वहाँ अपने मित्रों के साथ अटखेलियाँ भी करते रहे। और यहाँ देवकी माँ अपनी सूनी आँखों से उनके आने की प्रतीक्षा करती रही, देखती रही, भालती रही, कि उसको सब पता था कि कब श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर अकेली बैठ के उसका आनंद नहीं ले पाई। अपने श्री कृष्ण जो उसका बच्चा था, बेटा था, वो उनकी बाल लीलाओं को नहीं देख पाई। अब देखिए बाल लीलाओं को देखने में कितना आनंद मिलता है। अब हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जितने भी बड़े बड़े हैं, नानियाँ दादियाँ, जो भी हम लोग, दादा दादी नाना नानी जो भी बैठे हुए हैं, हमने अपने बच्चों का बचपन तो देखा ही है, देखा है ना, अनुभव भी किया है, बहुत किया है। लेकिन जब उनके बच्चे हमारे सामने आ गए हैं तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि वही वाला बचपन हमारे सामने आ गया है? अपने बच्चों का बचपन हम दोबारा से देखते हैं, दोबारा देखते हैं, वही अनुभव करते हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना मैं? तो इस तरह से तो वो जो देव की माँ थी और सूनी आंखों से उधर देखती रहती थी। बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी अनुभव होता है। क्या क्या अनुभव होता है कि 1 जनवरी को मनाया जाने वाला जो साल है ना, वो हमारा अपना नहीं है, हमारी अपनी माँ नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो हमारा अपना नहीं है। और ये तो हम किसी मजबूरी वश इसको स्वीकार करके बैठे हुए हैं। फिर भी हम नाचते हैं, गाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, इधर उधर जाते हैं, भागते हैं, और कितना हर्ष उत्साह होता है। हमारे नेताओं की देन ही है। मैं ध्यान रखिएगा, बताती चलती हूँ, साथ साथ में क्लियर भी करूँगी। ये हमारे नेताओं की देन है। बच्चों से लेकर
बूढ़े भी आनंद उठाते हैं। बच्चे तो आनंद उठाते हैं खूब, हंसी ठट्ठा, बाजार जाना, टिकट्स देखना, पिक्चर देखना, टिकटें बुक करवा लेते हैं पहले ही। एक एक साल दो एक 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 महीना पहले ही हर जगह की टिकट्स बुक हो जाती हैं। और बाजार, गली मोहल्ले, होटल, मॉल, पब, चारों तरफ उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है, चारों तरफ खुशी खुशी दिखाई देती है। और कई कई दिन पहले से ही टिकट्स बुक करवाई जाती हैं। सारे सिनेमा हॉल जो होते हैं भरे पड़े होते हैं, उनको अपने अपने तरीके से लोग जो हैं वो उसको एंजॉय करते हैं। सच पूछिए तो मुझे ऐसा लगता है कि खुशी तो किसी और के घर हो रही है, अर्थात कि किसके घर हो रही है? अंग्रेज़ों के घर हो रही है। खुशी तो किसी और के घर हो रही है और उसका तो असर सीधा सीधा हम पर पड़ रहा है। जैसे किसी के पड़ोस में अगर शादी हो रही होती है और उनसे भी अधिक खुश कौन होता है? हम हो रहे होते हैं। ढोल उनके घर में बज रहा है, भंगड़ा हम डाल रहे हैं। समझ में आया? ढोल तो उनके घर बज रहा है, भंगड़ा हम डाल रहे हैं। और नाचते नाचते, हमको नाचते नाचते कोई यही तो कहेगा, अरे भाई क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना? मैंने अपनी बात को सिद्ध कर दिया ना किरण जी? समझ गए आप कि मैंने इसलिए इसका क्यों मैंने रखा था? मैं इसलिए रखा था, मैं सोचती रही कि इसको मैं कैसे कुछ नयापन दूं, कैसे करूं। मैंने किरण जी को हाँ तो कर दी कि मैं बोलूँगी, लेकिन कुछ नया मुझे देना था। तो फिर मैं बैठ के सोचती रही, तो फिर मैंने इसको इस तरीके से आपके सामने पेश किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। तो पर इस दीवानगी का कारण देखिए, ये जो मैंने अभी बात बताई है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, का मतलब यही होता है कि खुशी तो कहीं और हो रही है लेकिन हम नाच गा रहे हैं। मैं अब मुझको एक बात याद आ गई कि जब मेरी शादी हुई थी शुरू में, तो क्या हुआ कि हमारे जो आदरणीय पिताजी थे वो आर्य समाज के प्रधान थे हैं। तो हमारे वहाँ पे समाज में किसी के यहाँ शादी थी, तो पिताजी ने मुझे बोला कि बेटा जी आपको भी चलना है। मैं ठीक है जी चलेंगे। अब क्या, अब सबसे बड़ी नई शादी हुई, क्या करें, कैसे जाएं, पहन के क्या जाएं, क्या करें, क्या, अब वो सब समझ ही ना आए तो क्या करें। तो फिर मुझे सुनने को मिला कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि क्यों भाई, जाना तो कहीं पर भी है, कुछ भी करके कैसे भी चले जाओ, कोई वो बात थोड़ी है। तो लेकिन फिर भी ऐसा ही हुआ। तो ये मतलब हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये टाइटल बताया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आइए अब हम इस विषय पर चलते हैं। और इस दीवानगी का कारण जब मुझे समझ आता है तो मन अधीर हो उठता है और मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी तब, और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी शिक्षा दीक्षा, वेशभूषा, रहन सहन सब कुछ विदेशी था। विदेशी व्यवहार ही उन्होंने अपनाया हुआ था। वो विदेश में रहते थे, सब कुछ उनका विदेशी ही था। और सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ कि भारतीय हिंदू नव वर्ष, जो कि हमारा असली है, माँ का घर है, वो चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता था, उसे तो वो भूल गए थे क्योंकि वो तो विदेशी संस्कृति में पले बड़े थे। तो वो उन्होंने ना मानकर अंग्रेज़ों द्वारा चलित 1 जनवरी को ही अपना नया साल मान लिया। तभी से ये प्रथा बन गई, है ना, कि आज तक चली आ रही है। उसका नुकसान ये हुआ कि आज भी सभी कार्यालय, सभी स्कूल, सभी दफ्तर, सभी जितने भी कानूनी कार्य होते हैं वो सब 1 जनवरी से ही होते हैं। यहाँ तक कि बच्चों की बात तो छोड़िए, बच्चों की बात तो छोड़ो, लेकिन बड़ों को भी देसी महीनों के नाम नहीं याद होंगे। हमारे लोगों में से कितने लोग हैं कि जिनको हिंदी की वर्णमाला आती है?
मुझे लगता है कि बहुत कम होंगे तो सही, बहुत लोग होंगे, लेकिन कईयों को नहीं आती होगी, हिंदी की वर्णमाला नहीं आती होगी, हिंदी के नाम, महीनों के नाम भी नहीं आते होंगे, है ना। और वो क्या होगा कि हम लोग तो जनवरी फरवरी मार्च में ही घूमते हैं, ABCD में ही घूमते हैं आज तक। छोटे बच्चों की तो बात ही छोड़ो, लेकिन बड़े लोग भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो क्या हुआ, इसका देसी महीनों के नाम भी हम सब लोगों को नहीं आते हैं, और उन्हें तो अंग्रेजी महीनों के ही नाम याद हैं। तो ये वही बात हो गई कि जो हम अंग्रेजी ढोल को अपने गले में लगाकर डाल करके बजा रहे हैं, आज तक बजा रहे हैं। कब से बजा रहे हैं? जब से स्वतंत्रता मिली तब से बजा रहे हैं, और आज तक हम बजाते ही जा रहे हैं, बजाते ही जा रहे हैं, बजाते ही जा रहे हैं। पर इतना तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और ये जो जनवरी मास है ना, जनवरी मास में तो मौसम इतना ठंडा होता है, कुछ नया सा प्रतीत ही नहीं होता। वही जब जो शुरू होता है नवंबर दिसंबर जनवरी, वही सारा कुछ चलता रहता है। और 1 जनवरी तो विदेशियों के अनुकूल है भाई, हमारे यहाँ के तो अनुकूल उसका मौसम है ही नहीं। ये भी काफ़ी बाद में निश्चित किया गया। ये जो अंग्रेज़ों का जो 1 जनवरी का साल है ना, ये भी पहले पहले 2-3 बार कैलेंडर इनका चेंज हुआ है। तो फिर लास्ट में आके जूलियस सीजर ने 45 ईसा पूर्व में जूलियन कैलेंडर बनाया था, और तब से 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाया जाने लगा। और ये जो 15 अक्टूबर 1582 से प्रारंभ हुआ, और ईसाई कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इतना तो हम सबको मालूम है, और हम लोग सब जानते भी हैं। इस अंग्रेजी कैलेंडर को मानने के लिए हमारे नेता जिम्मेदार हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले ऊपर बताया कि जो नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू, उनकी सारी वेशभूषा, संस्कृति, लेन देन, खाना पीना, रहन सहन, उनका सब विदेशी था। क्योंकि नेता जो कहेंगे वही तो माना जाएगा। वही जो किसी भी, जैसे प्रधान होता है, प्रधान जो ऑर्डर देगा वही तो काम तो होगा। तो जो जैसा उन्होंने कहा वैसा सब किया, और आम जनता ने भी सारा कुछ यही किया। दुर्भाग्य से जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली, उस समय हमारे नेता भी भारतीय संस्कृति के विषय में ज़्यादा नहीं जानते थे, और जितना भी जानते थे वो शून्य के बराबर ही था, बहुत कम था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा जानते थे, ऐसा नहीं जानते थे। और जब गलत, और जो भी जानते थे कुछ गलत जानते थे और कुछ सही जानते थे। और जो भी अब हमें पता लग रहा है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि हमें उन्होंने क्या पढ़ाया, गलत पढ़ाया, सही पढ़ाया। आज भी देखिए स्कूलों में जा कर के देखिए तो हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। बच्चों को तो वही अंग्रेजी शिक्षा के, अंग्रेजी ही करेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में ही बताया जाता है। कौन बताता है महाराणा प्रताप के बारे में, कौन बताता है शिवाजी के बारे में, कौन बताता है महालक्ष्मी के बारे में, महारानी लक्ष्मी के बारे में, कौन बताता है पद्मावती के बारे में? कहाँ बताते हैं? ये तो हम लोग थे, हमारा जब था ना, हम लोग छोटे छोटे थे, तब हमारे लोगों को ये शिक्षा, नैतिक शिक्षाएं मिलती थी, तो वो तब हम लोगों को सिखाया जाता था। लेकिन अब तो वो बिल्कुल, बच्चों को पूछ लो तो कुछ पता ही नहीं है उन्हें तो बस पिक्चर्स के हीरो हीरोइनों के नाम पता है, और अपने जो हीरोज़ हैं उनके नाम किसी को नहीं पता। और सही तो पढ़ाया ही नहीं गया। आज तक हमें यही तो पढ़ाया गया कि आर्य विदेशी हैं, हमें यही तो पढ़ाया जाता है कि आर्य विदेशी हैं और बाहर से आए हैं, इनकी संस्कृति विदेशी है। वेद को बनाने वाले कौन थे? भांड और निशाचर थे, हमें यही बताया गया। और चारवाक ने भी कहा, त्रयो अस्य करता रहा, भांड दूत निशाचर, कि इन तीनों, चारवाक ने भी कहा कि जो वेद किसने बनाए थे? भांडों ने बनाए थे। लेकिन अब तक वेदों में सारा विषय जो भी अनुसंधान करके हम सबके समक्ष आया है, और वेदों को ही दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार माना जाता है। सब पूरा विश्व मानने को तैयार है कि जो ऋग्वेद है हमारी सबसे प्रथम पुस्तक है, और वो ज्ञान का भंडार है। आर्य समाज ने कितनी बार कहा, महर्षि स्वामी दयानंद ने कितनी बार कहा, हमारे ऋषियों मुनियों ने कितनी बार कहा कि आज
कि जो वेद हैं वो हमारे ज्ञान का भंडार हैं, फिर भी आज हम अपने बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं। वो जो प्रधानमंत्री नेहरू ने पढ़वाया, जो उन्होंने शिक्षा बनाई, जो उन्होंने संविधान करवाए, वो ही हम सब कर रहे हैं। और विदेशियों ने बताया, आज भी हम 1 जनवरी को ही अपना साल मना रहे हैं। तो हमें अब थोड़ा जागने की आवश्यकता है। हमारे जो आर्य समाज है वो एक प्रहरी का कार्य कर रहा है, हम सबको मालूम है। अब तो आर्य समाज के साथ साथ में और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि लोगों को जागरण का जगाने का कार्य कर रही हैं। तो जब हम वेद पलटते हैं, वेद की ओर बढ़ते हैं, तो वेद में तो आपको मालूम ही है कि भारतीय संस्कृति कूट कूट के भरी हुई है। तो वेद भी क्या कहता है कि कौन सा दिन, पहला दिन कौन सा था, प्रथम दिन कौन सा था, किस तरह से हमारे में आया। तो वेद का जो यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 14वां मंत्र क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। पूरा पूरा उसमें लिखा हुआ है कि कब सृष्टि रचना का पहला दिन कब था, वही हमारा पहला दिन है, वही हमारा सृष्टि का पहला दिन है, और वही हमारा प्रथम, उसी दिन को हमें अपना नया साल शुरू करना चाहिए। वेद कहता है, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम मतन्वत वसंतो अस्यासीदाज्यम ग्रीष्म एद्म शरदहवि। कि इस मंत्र का अर्थ ये है कि जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, जब परमपिता परमात्मा ने जब संसार को बनाना शुरू किया, तब किसने बनाया कि परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मा थे और जीवात्मा था यजमान। और बसंत ऋतु, बसंत ऋतु क्या थी, आज्य अर्थात घी। आज्य मतलब होता है घी। जब हम जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो आज्य बोलते हैं, आज्याहुति बोलते हैं ना, कि आज्याहुति का मतलब होता है घी की आहुतियां देना। तो आज्य था। और ग्रीष्म ऋतु को इदम मतलब समिधाओं के रूप में उन्होंने लिया, और शरद ऋतु को सामग्री के रूप में लिया। तब जाकर के सृष्टि का सृजन का जो कार्य था वो पूरा हुआ। अर्थात कहना चाहिए कि बसंत ऋतु सबसे प्रथम है। बसंत ऋतु में परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का प्रथम दिन बनाया, सृष्टि को प्रथम बनाया। और बसंत ऋतु सबसे पहली ऋतु है। उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद आती है वर्षा ऋतु, उसके बाद आती है शरद ऋतु, उसके बाद आती है हेमंत ऋतु, और उसके बाद आती है शिशिर ऋतु। तो ये सारी जो ऋतुएं हैं बारी बारी से हमारे यहाँ आती हैं, और 2-2 महीने हमारे उसमें निवास करती हैं और अपना पूरा रंग बिखेर करके चली जाती हैं। पूरे विश्व में भारतीय महाद्वीप ही एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर क्रमशः बारी बारी ये 6 ऋतुएं आती हैं और अपना प्रभाव जमाती हैं, और प्रत्येक 2 महीने में वो यहाँ निवास करती हैं। तब क्या होता है, अब उनके ऋतुओं के अनुसार ही प्रकृति में परिवर्तन होता है। मनुष्यों के इस परिवर्तन का लाभ देती हैं। खाली मनुष्यों को ही नहीं देती, कीड़े मकोड़े, जितने पशु पक्षी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, वृक्ष वनस्पति हैं, सबको इनका लाभ मिलता है। और ये तरह तरह से अपने अपने रंग को हमें दिखाती हैं, और फिर उसके बाद में वहां से चली जाती हैं। अब चूंकि वसंत से ही सृष्टि प्रारंभ हुई, बस इसलिए बसंत को ही हम ऋतुराज कहते हैं। पहला वाला जो सृष्टि का प्रथम दिन जो है वो वसंत की शुक्ल प्रतिपदा का पहला दिन है। तो वही दिन हमारा नए साल का दिन होता है। अब चिंतन ये करना है कि जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई, सृष्टि की रचना की, तो हमारे भी सब कार्य इसी दिन ही प्रारंभ होने चाहिए थे ना। जब परमपिता परमात्मा ने किया तो फिर हमारे भी कार्य उसी दिन प्रारंभ होने चाहिए थे, और हुए भी। लेकिन नव वर्ष जो चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होता है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि हमें इसको ही अपना नव वर्ष का दिन मानना होगा, और यही मानना चाहिए। क्योंकि ये जो 6 ऋतुएं हैं ना, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ पर इसे ये सौभाग्य मिलता है।
और हम सब लोग भाग्यशाली हैं। और नहीं तो कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर दुनिया में बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। आपको पता है, कई 6-6 महीने सर्दी, 6 महीने गर्मी, मतलब वहाँ के जो मौसम होते हैं वो इस तरह के मौसम होते हैं कि समझ में ही नहीं आते। हम एक बार बाहर गए थे तो वहाँ पता लगा कि हम जब घूमने गए तो थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, तो लोग ऐसे अपने कपड़े उतार उतार के मतलब ऐसे बैठे हुए थे धूप में। क्या है जी, सन बाथ ले रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों? तो कहते जी यहाँ पर तो सूरज ही 6 महीने बाद निकलता है और 6 महीने बाद रात होती है। और जो नॉर्थ पोल वगैरह होते हैं ना ऊपर के, उनको उनमें तो आपको पता ही है कि मतलब 12 महीने ठंड पड़ती रहती है। वहाँ पर वहाँ के लोग जो होते हैं एस्किमोज कहलाते हैं, एस्किमोज। और जो बर्फ़ के घर जो बने होते हैं ना, उनके घर भी बर्फ़ के बने होते हैं। और मुझे तो लगता है वो खाते भी बर्फ़ के ही गोले होंगे, क्योंकि वहाँ पर और कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पर तो बिल्कुल ना वनस्पति, ना फल, ना फूल, कुछ नहीं दिखाई देता। तो हमारा जो देश है वो बहुत अच्छा देश है। बहुत कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने हमें इस तरह के देश में भेज रखा है कि हमें सब ऋतुओं का आनंद मिलता है। और जो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर सिवाय गर्मी गर्मी होती है ना, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह हो गया, आप लोग जानते ही हो। और वहाँ पे लोगों के कहते इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ पे लोगों के शरीरों की जो चमड़ी है ना वो एकदम काली हो जाती है। आपने देखा होगा ना, अफ्रीकन्स कितने काले होते हैं। और कहते हैं इतनी गर्मी पड़ती है कि जो उनके बाल है ना वो घुंघराले हो जाते हैं। बाल जल जल के, गर्मी में जल के घुंघराले होते हैं। अब आप लोग देखिए, जैसे हम लोग कभी ब्यूटी पार्लर में जाएं, बचपन में कभी मैंने देखा है किसी को कि जाते वो गरम कर कर के बालों में वो बना बना के गोल गोल करके लगाते हैं और लच्छल्ले से बनाते हैं। वो घुंघराले करते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन उनके तो परमपिता परमात्मा ने ही वहाँ पे ऐसा मौसम बनाया हुआ है कि वहाँ पर उनके बाल जो होते हैं वैसे घुंघराले हो जाते हैं। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा यज्ञ जो है ना किसी तरह से सफल हो। जो हमारा सृष्टि यज्ञ है, जो हमारा हम लोग रोज यज्ञ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी तरह से सफल हो। और ये 1 जनवरी वाला जो नव वर्ष है ना, ये हम सबको इसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी संस्कृति को देखें। हमारा नव वर्ष तो तब प्रारंभ होता है जब वर्ष की पहली ऋतु आती है। और हमारा नव वर्ष तब प्रारंभ होता है जब राजा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। हमारा नव वर्ष तो तब प्रारंभ होता है जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। हमारा नव वर्ष तो तब प्रारंभ होता है जब बसंत ऋतु में नवरात्रि प्रारंभ होती है। हमारा वर्ष तो तब प्रारंभ होता है जब चारों तरफ से मौसम अच्छा होता है, न सर्दी होती है न गर्मी होती है। जब हम प्रसन्नता से झूम उठते हैं और वातावरण में खूब प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, ना ठंड ना गर्मी, दोनों में सामंजस्य होता है और आनंद ही आनंद होता है। और उस समय ना तो बहुत अमीर व्यक्ति और ना बहुत गरीब व्यक्ति, दोनों ही कोई दुखी नहीं होते। उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मौसम इतना अच्छा होता है। बहुत अच्छे से मन से सुखी, प्रसन्नता से आनंदित रहते हैं, आत्मा से सुखी रहते हैं और सब कुछ प्रसन्न रहते हैं। और क्या होता है कि हमारी नई फसलें आती हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका वसंत नव सस्येष्टि यज्ञ भी करते हैं। मालूम है ना आपको, जब होली का पर्व हम मनाते हैं तब हम उसमें नव सस्येष्टि यज्ञ भी करते हैं और नई फसल अग्नि देवता को भेंट करते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं कि प्रभु तेरा दिया हुआ उपहार है, तुझे समर्पित है, ये कह करके हम परमपिता परमात्मा को उसकी दी हुई फसल उसी को ही हम अर्पित करते हैं और तब हम जा कर के ग्रहण करते हैं। जब तू ग्रहण करेगा तो ये फिर प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं, है ना। इसलिए बसंत ऋतु में जब नई फसल आए, बच्चों की नई क्लास शुरू हो, विक्रमादित्य का नया वर्ष शुरू हो, उस समय आर्य समाज की स्थापना का समय हो, भगवान राम के राज्य का तिलक का समय हो, प्रथम दिन हो उनके तिलक का। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त का जब प्रथम राज्याभिषेक किया था, जब वो तिथि शुरू होती है तब हमें अपना नया वर्ष मनाना चाहिए। वो होता है हमारा नया वर्ष। और ये नव वर्ष हमें स्वीकार करना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि जो हमारे जो सारे कार्य हैं, व्यवहार के जितने भी कार्य होते हैं वो इसी तरह होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ माँ और मौसी का क्या हमारे लिए महत्व है। मौसी भी बड़ी इम्पोर्टेंट बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ये मत समझना कि मौसी की कोई वैल्यू नहीं है। मौसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना भी हमारा जो कार्य है वो नहीं चल पाएगा। इस अंग्रेजी नव वर्ष पर हमें कैसा हर्ष, हम ऐसा किस अंग्रेजी नव वर्ष आया पर कैसा हर्ष, हम क्यों हर्ष मनाएं, इस पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब हमारा भारतीय नव वर्ष आए, महाराजा विक्रमादित्य के काल का जब वो समय आएगा, तब हमारा नया विक्रम संवत 2080 शुरू होगा और वो मेरे हिसाब से 25 मार्च को है इस बार शायद। हम सबके लिए आनंददायक होगा, प्रसन्नता को देने वाला होगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ हृदय में धन्यवाद करती हूँ कि आप सब भी जागिए, आप सब भी इसके लिए तैयार रहिए। ये हमारा नव वर्ष है, ठीक है, हम झूम लेंगे, नाच लेंगे थोड़ा सा, ये हम सब कर चुके हैं परसों 31 दिसंबर की रात को, लेकिन और हर वर्ष भी करते हैं। तो हमें इस तरह के थोड़ा बहुत तो हमें करना होता है, करना चाहिए। लेकिन हमें जो जो कहते हैं ना, सच तो सच ही है ना, रित और सत्य। जैसे इसमें ये एक ये और मैं ऐड करती हूँ, मुझे अभी बैठे बैठे ध्यान आया कि रित क्या होता है और सत्य क्या होता है। सत्य वो होता है जो हमेशा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा चेंजेबल होता है, उसमें हम हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन रित क्या होता है कि वो जो कभी परिवर्तित नहीं होता, तो वो रित होता है। जो हमारा वाला जो मतलब चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को जो शुरू होता है वो रित है, और 1 जनवरी वाला सत्य है। वो भी सत्य है, वो भी सत्य है, लेकिन जो सत्य है और रित में फर्क है उसको हमें देखना पड़ेगा और उसको हमें अपनाना पड़ेगा। तो तब जाकर के हमारा ये नव वर्ष जो है मनाना सफल होगा। बड़ी सुंदर किसी ने कविता लिखी है कि देखिए, पर इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगी कि किसी ने हमारा जो हम लोग जो है भारतीय है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा खुले दिल के हैं, हम किसी संकीर्ण मन वाले नहीं हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। एक संस्कृत में श्लोक है ना, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि हम न चाहते हुए भी, हम वैसे हमारा मन इतना वो नहीं है, हमारा मन तो उदार है। तो इसलिए कहते हैं ना, एक संस्कृत के कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, न भारतीयो नव संवत्सरो अयम, वो कहते हैं कि ये जो संवत्सर है 1 जनवरी को, ये भारतीय संवत्सर नहीं है। तो तथापि सर्वस्य शिव प्रदा स्यात्, फिर भी ये सबके लिए कल्याणकारी हो। हम ये हमारे संवत्सर नहीं है, फिर भी हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सबके लिए कल्याणकारी हो। यतो धरित्री निखिलैव माता, क्योंकि ये जो पृथ्वी माता है हम सबकी माता है, और ये जो कुटुंब तथा कुटुंबयत मेव विश्वम, और ये जो हमारा संपूर्ण विश्व है हमारा ये एक कुटुंब है। तो इसको हम ये भी आपस में, क्योंकि यूरोप और ये अमेरिका सब कुटुंबी तो है, पूरा धरती माता है, तो ये भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा अपना वर्ष, क्योंकि इसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चलता, इसके बिना हमारे कार्य नहीं चलते। तो ये मैं एक बार अभी कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप में पढ़ रही थी कि उन्होंने मोदी ने और आदित्य जी ने, नहीं ये कौन है, ये उत्तर प्रदेश के जो है, उन्होंने ये एक नया संविधान बनाया है, उसमें थोड़े चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी हो जाएगा धीरे धीरे। कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो हमें नए वर्ष के लिए अपने कामना करनी चाहिए, नव वर्ष में नई पहल हो। देखिए, नव वर्ष हम ये तो मना ही रहे हैं लोग, हमारा हिंदू नव वर्ष भी आएगा, तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना सबके लिए कि नव वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो। अब तक हमने जो नहीं पाया वो हम इसको आगे और पा पाए। अनसुलझी जो रही पहेली, जो हम सहेलियों को सुलझा नहीं पाए, अब शायद उसका भी हल हो सकता है
है ना, क्योंकि अब आशा पर तो संसार जीवित है ना, आशा पर तो हम लोग सब जीवित हैं, सोचते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए। तो जो चलता है वक्त देखकर, आगे जाकर वही सफल हो। जो वक्त टाइम के हिसाब से चलता है वही व्यक्ति आगे जाकर सफल होता है। नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। जो नया वर्ष आएगा, वो नया वर्ष उगलेगा, वो सबके लिए सुनहरा हो। समय हमारा साथ सदा दे, कुछ ऐसी आगे हलचल हो। सुख के चौक पुरे हर द्वारे, सुखमय आंगन हा का हर पल हो, सुखमय आंगन का हर पल हो। बहुत सुंदर ये प्रार्थना सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। 2 लाइनें और बोलना चाहूंगी। इस नव वर्ष की आगमन पर एक जो अंग्रेजी वर्ष तो अब आ गया, निकल गया, देखिए उसके 2 दिन निकल गए, हमें पता भी नहीं चला है। और देखते रहेंगे तो कब 25 मार्च आ जाएगा, हमारा हिंदू नव वर्ष आ जाएगा। तो सबके लिए प्रार्थना। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस प्रभु ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे समय दिया और शांतिपूर्वक मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।